प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना। यानी कि जो भाषा शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बोलना। अब है भाषा की परिभाषा। यानी कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। या तो हम अपने मन के भाव और विचारों को कैसे? बोलकर, या दूसरा माध्यम क्या है? लिखकर ही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और जो दूसरों के विचार है उनको कैसे? पढ़कर और सुनकर ग्रहण करते हैं, वह कहलाती है भाषा। यानी भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को किससे? बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, और दूसरों के विचारों को कैसे? सुनकर या पढ़कर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वह कहलाती है भाषा। यदि शॉर्ट में अगर अपन भाषा की परिभाषा पढ़े तो होगी मन के भाव और विचारों को प्रकट करना की वाली जो माध्यम है वो ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब है भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे कि दे रखा है भाषा के भेद या रूप, तो भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद है? दो भेद है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं? हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर, बोलकर प्रकट करते हैं। यानी मौखिक भाषा में हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। यह है भाषा के मुख्य दो भेद हैं। इसके अलावा एक और भेद होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी इशारों में या संकेतों के द्वारा जो हम प्रकट करते हैं अपने मन के विचारों और भावों को, वो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। ना तो बोलकर, ना लिखकर, केवल किसके माध्यम से? इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। अब है भारत की भाषाएं। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मातृभाषा, मातृ शब्द का अर्थ होता है माँ, ठीक है। और भाषा यानी कि जो बच्चा अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी कि बच्चा अपने परिवार में रहकर या अपने आसपास के वातावरण से जिस भाषा को बोलना सीखता है वो भाषा कहलाती है मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश, देश की भाषा। यानी देश के अधिकतम लोग, यानी देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग किस भाषा को समझते हैं? हिंदी को समझते हैं। यानी हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। फिर है राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है सरकारी भाषा। यानी कि जो सरकारी कामकाज है, जो दफ्तर ऑफिस में, जो विभाग में, सरकारी विभाग में जिस भाषा में जो काम होते हैं वो भाषा कहलाती है राजभाषा। यानी सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 343 अनुच्छेद को में, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 343 है। उस अनुच्छेद में 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को है हमारी राजभाषा के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया है। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में, जो चैप्टर का पार्ट 1 है उसमें पढ़ा था मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। यानी मातृभाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है,
राष्ट्रभाषा जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा सरकारी काम जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। अब है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक यानी प्रदेश या राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है, यानी किसी राज्य या प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, ये सब क्या है? प्रादेशिक भाषाएं हैं। अब है फिर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है। यानी विश्व के अधिकांश राष्ट्र जो है जिस भाषा को बोलते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यानी कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी को विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी को बोला और समझा जाता है, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो है अंग्रेजी। अब है बोली। बोली शब्द का जो अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी स्थान विशेष पे बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप बोली कहलाता है। यानी कि किसी सीमित क्षेत्र में स्थान विशेष में बोली जाने वाली जो है वो बोली कहलाती है। जैसे अवध में अवधी, बिहार में बिहारी, कोटा में क्या बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। यानी जो हाड़ौती किसी स्थान क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, सब जगह नहीं बोली जाती, इसलिए वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। फिर है सेकंड टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है? भाषा की उच्चारित ध्वनियों को, यानी कि जो कुछ भी हम क्या कर रहे हैं उच्चारित करना यानी बोलना, ठीक है, उसको जो लिखने की विधि है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यानी लिखने का जो तरीका है वो कहलाती है लिपि। लिपि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी, बंगाली की लिपि बांग्ला, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, मराठी, संस्कृत जो भाषा है इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये था लिपि। अब थर्ड टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है? यानी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना जिस शास्त्र के द्वारा सीखा जाता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के जो विभाग है, कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के भेद, उसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, उनके भेद का, उनके प्रकार का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उनके स्वरूप और विराम चिन्ह सबका अध्ययन किया जाता है। जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, वर्ण यानी वर्णों के भेद और स्वरूप का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो कौन सा है? वर्ण विचार। शब्द विचार शब्दों के भेद, स्वरूप, प्रकार का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो कौन सा है? शब्द विचार। वाक्य विचार वाक्यों के भेद, वाक्यों के स्वरूप, विराम चिन्ह का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो है वाक्य विचार। अब है साहित्य। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को, यानी किसी भाषा का जो संचित मतलब इकट्ठा ज्ञान कोश है वो ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद साहित्य। यानी कि जो गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गद्य साहित्य के अंतर्गत। पद्य साहित्य में कविताएं, दोहे, पद, ये किसके अंतर्गत आते हैं? पद साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी गद्य की जो रचना है उसमें छंद, ताल, लय इन सब की आवश्यकता नहीं होती, इनसे मुक्त होती है ये रचनाएं, जो गद्य की संबंधी जो रचना है, ठीक है। और पद्य में जो रचनाएं की जाती है जैसे कविता, दोहे, चौपाई, ये पद जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पद के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें छंद, ताल, लय इन सब का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। ये था आपका पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी भाषा
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, मन के विचारों और भावों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। लिपि किसी ध्वनि, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। व्याकरण, व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था फिर भारत में जो भाषा है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, ये सब क्या, इन सब भाषा को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। फिर था मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा और प्रादेशिक भाषा। मातृभाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा यानी कि जो किसी राज्य या प्रदेश विशेष में बोली जाती है। फिर था बोली, बोली में क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जो बोली होती है उसका क्षेत्र क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है।